पैसे नहीं हो और आप 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ के डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर देते हो और दिन रात मेहनत करने के बाद जब आप बड़े होकर अपनी आंख खोलते हो तो आपको पता चलता है आप दुनिया के 12वें सबसे अमीर तरीन आदमी हो। और ये कहानी है ज़ारा के ओनर अमांसियो ओर्टेगा, जिनकी नेटवर्क आज के वक्त में $73 बिलियन है। और आपको पता है आज के वक्त में ज़ारा में एक कस्टमर ऑन एन एवरेज 17 बार विजिट करता है और ये सब कुछ ज़ारा बिना मार्केटिंग के करती है। और ये सब कुछ करके ज़ारा ने 2022 में 3600 करोड़ के कपड़े बेचे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ारा 1 से 2 हफ्ते के अंदर अपना न्यू कलेक्शन भी लॉन्च कर देता है और ज़ारा का हर पुराना कलेक्शन 15 से 20 दिनों के अंदर आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। फास्ट फैशन की दुनिया में ज़ारा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। जहाँ पे H&M जैसे ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी है 6%, वहीं पे ज़ारा जैसे ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी है 13%। और कभी सोचा है कि 14 साल के गरीब बच्चे ने दुनिया में कपड़ों की इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसे हम अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1936 में, जहाँ पे एक रेलवे एम्प्लॉय के घर में एक बच्चा पैदा होता है और इस बच्चे का नाम वो अमांसियो ओर्टेगा रखते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता गरीबी इतनी बढ़ जाती है कि उस बच्चे को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और 14 साल की उम्र में उस बच्चे को पढ़ाई छोड़कर एक डिलीवरी बॉय की नौकरी करनी पड़ती है, जहाँ पे उन्हें एक कपड़ा लेकर कस्टमर तक डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं कि कुछ सालों के अंदर ही वो असिस्टेंट बन जाते हैं और काफी साल मेहनत करने के बाद 1960 में उन्हें शॉप मैनेजर की पोस्ट भी मिल जाती है। और शॉप मैनेजर बनने के बाद वो ये देखते हैं कि काफी सारे यंग लोग आते हैं जिन्हें एक्सपेंसिव क्लोथ खरीदने का शौक होता है, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो महंगे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं। फिर अमांसियो काफी सारी डीप रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है ये कपड़े हाई क्वालिटी के नहीं है, बल्कि लोग इन्हें इसलिए खरीदते हैं कि लोग इन्हें स्टेटस सिंबल समझते हैं। और ये सारी कंपनीज इन कपड़ों को ओवर प्राइसिंग करके बेचती है, जिस वजह से अमांसियो के जहन में एक आइडिया आता है कि वो ये सारे कपड़े चीप प्राइसेस में बेचेंगे। स्पेन के पास में एक शहर है बार्सिलोना, वहां से काफी ज्यादा चीप फैब्रिक मिलता है। अमांसियो बार्सिलोना से चीप फैब्रिक लाते और यहाँ पर उसे प्रीमियम डिजाइन देकर लोकल शॉप्स में बेचते थे। फिर जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया 1963 में उन्होंने कन्फेशंस गोवा फैक्ट्री नाम से अपनी एक कंपनी शुरू की और उस फैक्ट्री के अंदर जो कपड़े बनते थे उन्हें ज़ारा नहीं ज़ोरबा कहा जाता था। और ज़ोरबा जो नाम है वो 1964 में एक मूवी आई थी ज़ोरबा द गरीब, वहां से लिया गया था। बट इस फैक्ट्री के करीब ही एक ज़ोरबा बियर बार था, जिसकी वजह से ज़ोरबा कंपनी की रेपुटेशन खराब होती थी। इस वजह से इसका नाम दोबारा चेंज करके ज़ारा रख दिया। लगभग अगले 12 साल तक इन्होंने सेम कपड़े बनाए, लेकिन 1975 में अमांसियो और उसकी वाइफ ने पहला ज़ारा स्टोर बनाया था, जहां पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिटेल बिजनेस में भी एंट्री की थी। और ज़ारा ने अगले 10 साल के अंदर स्पेन के अंदर अपने 9 स्टोर्स बना दिए थे और इस वक्त तक ज़ारा पूरे स्पेन के अंदर एक लग्जरी ब्रांड के तौर पर इंट्रोड्यूस हो चुका था, जो अपने कपड़े काफी अच्छे प्राइस में बेचता है। लेकिन 1985 में अमांसियो ने एक होल्डिंग कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था इंडेक्स, और वो आज के वक्त में काफी सारी बड़ी कंपनीज को कंट्रोल करती है। और इन कंपनीज में पोलैंड बियर, ओएशो और ज़ारा होम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। 1989 में ज़ारा ने स्पेन के अंदर अपने 100 से ज्यादा स्टोर्स ओपन कर लिए थे और 1990 में ज़ारा ने पोर्तुगल, मैक्सिको, फ्रांस और अमेरिका के अंदर एंट्री ली थी। और एशियन कॉन्टिनेंटल के अंदर ज़ारा ने 2010 में एंट्री ली थी। और ज़ारा आज के दौर में इतना बड़ा बिजनेस कैसे है, इसका सीक्रेट ज़ारा के बिजनेस मॉडल कैनवा में छुपा हुआ है। देखो ज़ारा के बिजनेस मॉडल के बेसिकली 3 पिलर है, जिनमें से पहला पिलर है फास्ट फैशन। देखो फास्ट फैशन का मतलब होता है कोई भी ट्रेंड है तो उस ट्रेंड के मुताबिक डिजाइन बनाओ, चाहे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़े। और ज़ारा इसी टेक्निक पे चलता है क्योंकि ज़ारा के जो डिजाइन है वो 1 हफ्ते तक स्टोर में रहते हैं, जबकि दूसरी कंपनी के डिजाइन 6 महीने तक रहते हैं। इसी मेथड की वजह से ही ज़ारा हर साल 12,000 से ज्यादा डिजाइन प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरी कंपनियां सिर्फ 2 से 4,000 डिजाइन ही देती है। और इसके अलावा ज़ारा के कस्टमर में 70% फीमेल है और 30% मेल है। और इसके पीछे भी काफी बड़ी वजह, क्योंकि औरतों के लिए कपड़े इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटस होते हैं, यानी किस डिजाइन के कपड़े पहने ये औरतों की पर्सनैलिटी बताने में मदद करते हैं। लेकिन फिर भी ज़ारा इतने कम टाइम में इतने ज्यादा कपड़े कैसे बना लेता है, इसका रीजन है इसका दूसरा पिलर द क्यूब। जब अमांसियो ओर्टेगा 14 साल की उम्र में डिलीवरी बॉय का काम करते थे तभी उन्होंने वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस सीख लिया था और उन्हें पता चल गया था कि सबसे ज्यादा पैसे वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ही खर्च होते हैं। और 1980s में जब वो ज़ारा को ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे थे तो उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी पे फोकस किया और उन्होंने स्पेन के अंदर अपना एक बेस क्यूब बनाया जो 50 लाख स्क्वायर फीट पे फैला हुआ था। ज़ारा अपना फैब्रिक इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस से लो कॉस्ट पे लेती है और फिर उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है। और स्पेन में ज़ारा के एम्प्लॉयज की सैलरी 11 यूरो पर आवर होती है, जबकि एशिया में ज़ारा के एम्प्लॉयज की सैलरी 0.80 यूरो पर आवर होती है। और ज़ारा अपना 50% प्रोडक्शन भी स्पेन में ही बनाता है। और क्या आपने सोचा कि ज़ारा 12,000 से ज्यादा डिजाइन विदाउट मार्केटिंग और सेल कैसे बेचता है? तो इस चीज को समझने के लिए हमें ज़ारा के कैनवा मॉडल के तीसरे पिलर को समझना पड़ेगा। और तीसरे पिलर का
नाम है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ज़ारा अपना ज्यादातर पैसा स्टोर की लोकेशन पर खर्च करता है। आप लोगों को ज़ारा के स्टोर ज्यादातर अरमानी, पराडा, गुची और H&M के पास मिलेंगे, क्योंकि दूसरे ब्रांड मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं और हाई क्लास के लोग इन ब्रांड से शॉपिंग करने आते हैं और इस तरह ज़ारा की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है। तो ये थी ज़ारा की बिजनेस स्ट्रेटेजी के वो कैसे बगैर मार्केटिंग के आज मल्टी बिलियन कंपनी बन चुकी है। तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।